Namaskar friends, I am Tanmay Sekia and welcome to my astrological channel Krishna Jyotish. Hope all of you are doing good. आप लोग खुश होंगे, आप लोग का फैमिलीज अच्छे होंगे. यू आर ऑल इन गुड हेल्थ एंड स्पिरिट. तो इसी शुभकामना के साथ आज का जो टॉपिक है ये शुरू करते हैं. एंड ये जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और ये टॉपिक इसलिए मैंने चूज़ किया है क्योंकि लास्ट वीक में काफ़ी सारा जो मैसेजेस और ईमेल कम्युनिकेशंस मुझको मिले. तो वहाँ पे most of the ऑडियंसेस उनका डिमांड था कि इस टॉपिक के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं. और ये जो डिमांड है ये जायज़ डिमांड भी है क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है कि ये सब लोग का जीवन में बहुत ही महत्व रखता है. तो आज ये जो टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा ये टॉपिक एक सब लोग के लाइफ के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है. और ये टॉपिक है कि जो हम लोग जब विवाह करते हैं तो विवाह के पूर्व जो एक हम लोग का हिंदुस्तान में जो एक परंपरा है कि कुंडली मिलान होना चाहिए जो वर और वधू का. तो ये कुंडली मिलान जो हम लोग करते हैं तो बहुत लोग ये मुझे पूछा है, जानना चाहते हैं कि ये कुंडली मिलान करना क्या ज़रूरी है, क्या ये सिर्फ़ एक परंपरा है जो कि बहुत दिन से चल रहा है और इसीलिए हम लोग इसको करते हैं, या इसका कोई ठोस वजह भी है, इससे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है. डज दिस कुंडली मिलान दिस ट्रेडिशन that we have been following from hundreds of years now, do it really have any scientific basis, does it really affect our married life, or it is merely a tradition that we have been following blindly for many years. तो जो इनके बारे में जो लोग पूछे हैं तो मैं देखा कि मेनली जो युवा है जो हुज एज इज़ बिटवीन 18 टू 35 ईयर्स. तो जो क्वेश्चंस है उनसे ही ज़्यादा ये सवाल पूछा गया है. तो ये मतलब इससे ये प्रतीत होते हैं कि आजकल का जो युवा वर्ग है जिनको हम वी कॉल देम एज आवर न्यू जनरेशन ऑफ यूथ एंड हु आर इन द एज ऑफ मैरिजेबल एज एलिजिबल बैचलर्स. तो उनका मन में कहीं ना कहीं एक शंका है, एक जिज्ञासा है कि ये जो हम लोग का प्रथा है कुंडली मिलान ये कितना ज़रूरी है. तो एज ए honest learner and researcher of astrology for more than 1 decade now, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि मैं ये टॉपिक को एड्रेस करूँ ताकि जिसका भी मन में ये जो क्वेरी है ये क्वेरी जिसका भी मन में हो उनको एक उत्तर मिल जाए और ये वो समझ सके इन द राइट पर्सपेक्टिव कि ये जो हम लोग ये जो रीति रिवाज जो हम लोग के बीच में है स्पेशली मैरिज रिलेटेड, हाँ, जो कुंडली मिलान होते हैं और भी काफ़ी सारा रीति रिवाज है. तो ये कुंडली मिलान का कोई महत्व प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होते हैं या सिर्फ ये एक परंपरा ही है जो हम लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं. तो बहुत लोग ने ये भी पूछा है कि ये जो कुंडली मिलान है ये क्या सिर्फ अंधविश्वास है. तो मेरा उत्तर बहुत ही सीधा है और मैं बहुत ज़्यादा तेरा मेरा उत्तर नहीं देना चाहता हूँ. तो ये कोई अंधविश्वास नहीं है. अंध वो होते हैं जो इस पे विश्वास नहीं करते हैं. तो जो कुंडली मिलान है ये एक बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है. और इनका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बोल लूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा समझ में आए कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ये कुंडली मिलान करते हैं. अब देखिए आजकल का ज़माना बदल गया है. नाउ द बॉय एंड द गर्ल उनका मिलना जुलना या एक दूसरे के बारे में जानना, डेटिंग करना सो दैट ईच ऑफ द पेयर कैन नो ईच अदर वेरी वेल. आजकल के ज़माने में ये बहुत ही ईजी हो गए हैं. एंड सिंस लास्ट 1 और 2 डिकेड्स जब से इंटरनेट का प्रचलन हुआ है तब से तो ये और भी आसान हो गया है. मतलब पहले तो ये था कि जान पहचान के लिए मतलब मिलना जुलने का पॉसिबिलिटी बढ़ गया था. जब हम लोग का टीनेज में था तब हम लोग का स्कूल या कॉलेज या पार्क ऐसे जगह पे हम लोग मिलते थे. लेकिन आजकल तो उसका भी ज़रूरत नहीं होता है क्योंकि इंटरनेट आज घर घर में है. हर एक यूथ का हाथ में एक फ़ोन होते हैं जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शंस होते हैं और यहाँ पे आपका साइट्स होते हैं. ये शादी.com हो या कोई मैट्रिमोनियल साइट हो या आजकल बहुत सारे फ्रेंडशिप साइट भी है, डेटिंग साइट भी है. तो बोलने का मतलब ये है कि जो पहले ज़माने में जो था, पहले ज़माने में तो बात ये था कि ऐसा भी हुआ करते थे कि लड़का और लड़की का मिलना जुलना तो बहुत दूर का बात है. मतलब शादी के दिन ही शायद पहली बार जो बर है या जो वधू है ये दोनों एक दूसरे का चेहरा पहली बार शादी के दिन ही देखा करते थे. तो वहाँ से लेके जो जर्नी आज का ज़माने तक आया है तो कुछ तो चेंजेस तो हुआ है. सो हम लोग का जो रीति रिवाज कस्टम्स है ऑल दिस थिंग्स आर डायनेमिक इन नेचर. ये टाइम के साथ बदलते रहते हैं और टाइम बदलते हैं तो टाइम के साथ हम लोग को भी बदलना पड़ता है क्योंकि इफ़ वी डू नॉट चेंज विद द
टाइम देन वी विल फॉल बिहाइंड। तो हम जैसे लोग जो ज्योतिष का चर्चा करते हैं, हम भी अपना जो ज्योतिष है ये टाइम के साथ मैच करते रहते हैं, क्योंकि हम लोग का जो जो वेद या पुराण या हम लोग का जो स्क्रिप्चर्स है, वो स्क्रिप्चर्स में जो चीज़ दिया हुआ है, वो उनका बहुत सारा चीज़ ऐसे है जो आजकल का ज़माना में उनका एप्लीकेशन करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि एक चीज़ बोला जाता है कि देश, काल और परिस्थिति, ये तीनों चीज़ के अनुसार हर आदमी या हर चीज़ को अपने को एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये जो ज्योतिष है, ये ज्योतिष को भी, जो ज्योतिष का जो प्रारूप हज़ारों साल पहले जब वेद लिखा गया था, या जो हम लोग का धर्म ग्रंथ लिखा गया था, या जहाँ पे ज्योतिष का बात लिखा गया था, तो उस टाइम, उस माहौल, वो सोसाइटी का एक अपना एक का पर्सपेक्टिव था। उस पर्सपेक्टिव से कुछ चीज़ें लिखी गई थी, और जो उनका जो मूलभूत चीज़ है, जो कोर जो एलिमेंट्स है, उनको चेंज ना करते हुए हम लोग जो मॉडर्न डेज का, हम लोग जो ज्योतिष का रिसर्चर है, हम लोग आजकल का जो ज़माने में जो चीज़ चल रहा है, तो उनके साथ उनको मैच करते हुए, कुछ चीज़ को मॉडर्नाइज करते हुए, एंड टू ब्रिंग विदाउट चेंजिंग द कोर ऑफ द थिंग, वी आर एडजस्टिंग द ज्योतिष टू द मॉडर्न टाइम, ताकि ये मॉडर्न टाइम पे ज्योतिष ऑब्सोलेट ना हो जाए, ये मॉडर्न टाइम में भी रेलिवेंट रहे। तो दिस इज़ द वे दैट दैट ज्योतिष हैज़ अंडरगॉन लॉट ऑफ चेंजेस। हाउएवर हैविंग सेड दैट, जो विवाह का जो कुंडली मिलान जो है, ये एक बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है। साइंटिफिक ही, नॉट ओनली साइंटिफिक, बट इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोशल प्रोसेस ऑल्सो। इनको ज़रा आप समझिए कि ज्योतिष मिलान में हम करते क्या है। ज्योतिष मिलान में देयर आर लॉट ऑफ स्टेप्स। अब बात यह है कि आजकल का मैं जो देखता हूँ, जो ज्योतिषी जो ज्योतिष मिलान करते हैं, उनको खुद को भी बहुत ज़्यादा मतलब आई एम नॉट टेलिंग अबाउट ऑल ज्योतिषी, बट कुछ ज्योतिषी होते हैं जिनका उतना अध्ययन नहीं होते हैं। वो जब करते हैं विवाह का मिलन जब करते हैं, तो एक या दो चीज़ देख के ही वो अपना राय दे देते हैं। हाउएवर जब हम जैसे लोग जो ज्योतिष को 10 साल 15 साल पढ़ा है, उनके ऊपर रिसर्च किया है, और एक एक चीज़ वेद से शुरू करके जितना भी चीज़ चेंज हुआ है, सबको हम लोग ने अध्ययन किया है और उनके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया है। तो हम लोग का जो अंडरस्टैंडिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग का हिसाब से जो हम करते हैं, जो भी कुंडली मिलान हम करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो कुंडली मिलान है, ये एक कम से कम उसमें 7 to 8 स्टेजेस है, और हर एक स्टेज में कुछ चीज़ दिखा जाता है, कुछ चीज़ को मतलब वी नीड टू एनालाइज मेनी थिंग्स, एंड दिस इज़ अ मल्टी लेयर्ड प्रोसेस। लेयर 1, लेयर 2, लेयर 1 में अष्टकूट मिलन हो गया, लेयर 2 में मंगल दशा हो गया, लेयर 3 में राशि मिलन हो गया, दैन ग्रह मिलन हो गया, ऐसे बहुत सारा लेयर्स है। एंड एवरी लेयर, जो भी हर स्टेज में हम लोग जो चीज़ को अध्ययन करते हैं, एवरीथिंग हैज़ गॉट सम कनेक्शन और द अदर विथ द मैरिज लाइफ। क्योंकि एक मैरिड लाइफ का बहुत सारा एस्पेक्ट होते हैं। हाँ, वो पति पत्नी का म्यूचुअल कंपेटेबिलिटी होते हैं, उनका सुख या हैप्पीनेस होते हैं, उनका जो हेल्थ है वो होते हैं, उनका जो प्रोजेनी या चिल्ड्रंस होते हैं, वो भी जड़ित होते हैं। फिर उनका जो टोटल जो उनका जो दो फैमिली का जो एक आपसी जो मिलन होता है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर उनका जो आयु है, आयु को भी देखना होते हैं, और ऐसे करके बहुत सारा स्टेजेस है। क्योंकि मैक्सिमम चीज़ है कि एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए एक लड़का और एक लड़की का जितना भी मतलब क्वालिटीज़ है, जो क्वालिटी मैटर करते हैं ज़्यादा शादी के बाद। क्योंकि शादी का पहले तो हर चीज़ अच्छा लगता है, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे जब एक दूसरे को ज़्यादा डीपली डिस्कवर करने लगते हैं, तभी चीज़ उभर के आते हैं। तो ये चीज़ ना हो, तो उसके लिए ही शादी का पहले कुंडली मिलान जरूरी होते हैं। और कुंडली मिलान अगर प्रॉपर तरीक़े से करा जाए, तो मतलब जब कोई वर या वधू या लड़का या लड़की का जब कुंडली हम लोग के पास आते हैं, तो वो कुंडली का जो ग्रह या नक्षत्र का जो पोजीशंस है, या कुंडली जो बोलते हैं, मतलब व्हाटएवर द कुंडली स्पीक्स टू अस, उनको देखते हुए ही हम लोग काफ़ी सारा चीज़ वर या वधू के बारे में बोल सकते हैं। और जब एक कुंडली का ऊपर और एक कुंडली को हम रख के हम जब उनका कंपेटेबिलिटी चेक करते हैं, तो एक एक्सपर्ट ज्योतिष के लिए ये ज़रूरी नहीं होते हैं कि वो वर या वधू को अपनी आंखों से देखे या समझे। कुंडली इज़ सफिशिएंट। दोज ज्योतिषी जो एस्ट्रोलॉजर है, जिनको कुंडली मिलान आते हैं और बहुत अच्छा तरीके से आते हैं, वो कुंडली को देख के ही वर या वधू के बारे में हर कुछ चीज़ बोल देंगे। फ्रॉम फिजिकल अपीयरेंस से शुरू करके मेंटेलिटी, कॉम्पेटिबिलिटी, उनका लाइक्स
डिसलाइक्स, क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते हैं, इनका स्वभाव कैसा है और आगे जाके इनका कैसा रहेगा, हर एक चीज़ एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर कुंडली को देख के ही आपको बोल सकता है। अब क्या होता है कि ज़माना बदल गया है। पहले के ज़माने में जो मैरिजेस होते थे 90% मैरिज ही अरेंज मैरिज होते थे। तो अरेंज मैरिज जब होते थे तब क्या था कि देयर वाज़ नो चांस कि जो लड़का या लड़की वो एक दूसरे को पहले से ही जाने पहचान हो या बहुत दिन से एक दूसरे के करीब रहा हो, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं था। अ, तो लेकिन आजकल का दुनिया में क्या है कि नाउ लव मैरिज इज़ बिकमिंग द वे ऑफ लाइफ, मतलब लव मैरिज बहुत ही आम हो गया है और मोर देन 60% ऑफ द मैरिजेस नाउ डेज, आज के दिन में जितना भी शादी हो रहा है तो उनका 60% मैरिज तो लव मैरिज ही होते हैं। ये मैं भारत का बात कर रहा हूँ, अगर वेस्टर्न कंट्री का बात कर रहा हूँ तो ये 60% का आंकड़ा 90% का ऊपर जाएगा। तो बोलने का मतलब ये है कि नाउ ए डेज एक लड़का और एक लड़की ये एक दूसरे को जानने का उनके पास बहुत ही टाइम रहते हैं। सो ये कोई रिलेशनशिप में रहते हैं, कोई अफेयर्स में रहते हैं, या जो आजकल का टर्म में हम लोग बोलते हैं कि डेटिंग। सो दे डेट ईच अदर फॉर 1 ईयर 2 ईयर मे बी 5 ईयर्स। और ये जो टाइम पीरियड होते हैं, ये टाइम पीरियड में उन लोग दे गेट लॉट ऑफ चांस एंड अपॉर्चुनिटी टू नो ईच अदर। तो इसके बाद जब ये जब शादी के बात आते हैं, मतलब व्हेन इट कम्स टू मैरिज, एट द टाइम दे कम टू द एस्ट्रोलॉजर विथ देयर कुंडली और आके बोलते हैं कि हम लोग का कुंडली मिला दीजिए। अब बात ये है कि कुंडली मिलान अगर करना है, बिकॉज यू नो देयर में बी पॉजिटिव्स एंड देयर में बी निगेटिव्स, बिकॉज ये ज़रूरी नहीं है कि आप 2 साल से किसी को डेट कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों का कुंडली मैच हो जाएगा। क्योंकि कुंडली में जो लिखा हुआ है ये है जो आपका जन्म के टाइम पे जो ग्रह या नक्षत्र है उनका जो प्रॉमिस है, जो विशेष है, वो विश आपका कुंडली में लिखा हुआ है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप क्योंकि एक दूसरे को 1 2 साल 3 साल से आप लोग एक साथ रहे हो, एक दूसरे को ज़्यादा जानते हो, तो इनका कोई रिलेशन नहीं कि कुंडली आपका मिल जाएगा। एज ए एस्ट्रोलॉजर हम लोग के पास बहुत ही, मतलब मैं अपना बात ही करता हूँ, दूसरे को बात नहीं करते हूँ कि मेरे पास कुछ केसेस आते रहते हैं जहाँ पे जब कुंडली में देखता हूँ तो वो कुछ भी नहीं मिलते हैं। मतलब आई एज एन एस्ट्रोलॉजर आई कैन नॉट रिकमेंड दैट मैरिज। हाउएवर यू नो लड़का या लड़की जो भी है वो बोलते हैं या बोलती है कि नहीं, मतलब ऐसे कैसे होगा, हाँ वी हैव बीन सीइंग ईच अदर फॉर लास्ट 2 years, तो आप कुछ कर दीजिए, तो डू समथिंग, इसको मिला दीजिए। तो आप लोग का जानकारी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अब हम एक एस्ट्रोलॉजर का हैसियत से हम चीज़ों को कैसे मिला सकते हैं, मतलब बिकॉज योर एस्ट्रोलॉजी इज समथिंग which is the wish of the planets and the nakshatras. Because you cannot read it, so I am simply reading the wish of the of the planets and the nakshatras for you. आपको क्योंकि प्लेनेट और नक्षत्र जो आपका कुंडली में जो लिखे हैं, क्योंकि आपको पढ़ना नहीं आता है, मुझको पढ़ना आता है, तो एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं सिर्फ वो जो प्रोमिस है, जो ग्रह या नक्षत्र आपका कुंडली का माध्यम से आपको बोल रहे हैं, मैं ऑन योर बिहाफ मैं उसको पढ़ रहा हूँ। हाँ, बात इतना है कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर कुंडली को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना कर सकते हैं कि अगर दोनों कुंडली अगर करीब करीब मिलते हैं या कुछ चीज़ें होते हैं जो मतलब वो बहुत ही ख़राब नहीं होते हैं, तो उनको थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ जिसको हम लोग प्रतिकार बोलते हैं, तो प्रॉपर अगर प्रतिकार किया जाए तो कुछ चीज़ सही हो सकते हैं। और हम वही करते हैं कि अगर ज़्यादातर चीज़ अगर मिला है और कुछ चीज़ों में अगर थोड़ा सा दिक्कत है, तो देयर आर लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ जो हम लोग सजेस्ट करते हैं। और वो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ करने के बाद जो उनका जो अशुभ प्रभाव है, वो प्रभाव मैंने खुद देखा हूँ कि 100% तो वो डिसमिस नहीं होता है, लेकिन 50 से 80% तक वो जो अशुभ प्रभाव का जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाता है। इसमें ये चीज़ आप नोट कीजिए कि कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी से जो कुंडली में जो एक प्रॉमिस किसी ग्रह या नक्षत्र ने किया है, उसको 100% उसको बदला नहीं जा सकता है। उसको बेस्ड ऑन कि आपका कुंडली में दूसरा ग्रह या नक्षत्र का स्थिति या पोजीशंस या रिलेशंस और बहुत सारी चीज़ें, इनके ऊपर डिपेंड करके ये हो सकता है कि किसी का कुंडली में प्रतिकार करने के बाद 50% चीज़ करेक्ट हो जाते हैं और किसी के 60%, 70 to 80% मैक्सिमम चीज़ सही हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई ज्योतिष आपको बोलता है कि 100% वो कुंडली को ठीक कर देगा, तो वो झूठ बोल रहा है, अपना बिजनेस के लिए वो कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा मैं देखा हूँ कि क्योंकि देखिए ग्रह या नक्षत्र ने जो प्रॉमिस आपको किया है वो इवेंट तो होगा ही।
अब बात यह है कि अगर आप प्रतिकार करेंगे तो वो इवेंट का जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी कम हो सकता है। और कितना कम हो सकता है, मतलब 50 to 80% इंटेंसिटी कम हो सकता है, डिपेंडिंग अपन के आपका कुंडली में दूसरा चीज़ ग्रह, नक्षत्र, दशा, महादशा, ट्रांजिट, ये सब का क्या इफेक्ट है, इसके ऊपर डिपेंड करके पर्सन टू पर्सन सेम रेमेडीज़ करने के बाद भी 2% का जो प्रभाव है और किसी का 50% हो सकता है, किसी का 70% हो सकता है। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप अगर सब कुछ अगर सेट करके विवाह का जस्ट पहले अगर आप आते हो कुंडली मिलान के लिए तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहते हैं। तो मैं इसलिए सबको एडवाइस करता हूँ कि आपको अगर कुंडली मिलान करना है, मान लीजिए आप किसी को डेटिंग कर रहा है या कुछ फीलिंग्स आपके पास है, तो वो लड़का और लड़की मतलब बिफोर मेकिंग एनी सीरियस कमिटमेंट या बहुत ज़्यादा आगे जाने से पहले ही वो अगर अपना कुंडली अगर किसी एस्ट्रोलॉजर को एक बार दिखा ले, ताकि उनको इतना तो तसल्ली हो जाए कि उनका कोई ये जो रिलेशंस होने जा रहा है इनका कोई अच्छा परिणाम होगा या नहीं होगा उनका पोस्ट मैरिज लाइफ में, इतना अगर क्लियर हो जाए तो अगर ग्रीन सिग्नल आपका कुंडली से आता है तो ये लड़का और लड़की उनको खुद को भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि येस एटलीस्ट एस्ट्रोलॉजिकली इट इज़ कन्फर्म्ड कि उनका वो अगर शादी करना चाहते हैं तो शादी के बाद का जो ज़िंदगी है वो उनके लिए अच्छा होगा। लेकिन सब कुछ ठीक करके लास्ट मोमेंट में आके आप कुंडली दिखाने के लिए आते हो, अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिलते हो तो फिर आप बोलते हो कि भाई अब क्या करें, इतना कुछ तो हो गया है, इतना दूर हम चले गए हैं, अब क्या करेंगे। तो ये सिचुएशन ना हो, इसलिए मैं सबको एडवाइस करता हूँ कि अगर आपको आपके हाथ में अगर टाइम है तो कमिटमेंट करने का पहले ही आप इट इज़ अ वाइज डिसीजन टू चेक योर कुंडलीज। तो कुंडली मिलान में एग्जैक्टली हम क्या करते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स इन कुंडली मिलान, ये मैं एक दूसरा वीडियो में बोलूँगा क्योंकि ऑलरेडी ये 17 मिनट्स हो चुका है ये वीडियो का लेंथ, और ये लेंथ मैं ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो ये मोनोटोनस हो जाता है। तो आज का जो वीडियो है इसमें हमने ये डिस्कस किया कि कुंडली मिलान क्या ज़रूरी है या नहीं है। तो द आंसर इन वन लाइन इज़ यस, ज़रूरी है और बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड चीज़, क्या कुंडली मिलान अंधविश्वास है? द आंसर इज़ नो, कुंडली मिलान कोई अंधविश्वास नहीं है। ये बहुत ही बहुत ही क्लियर साइंस है, और अंध वो होते हैं जो कुंडली मिलान में विश्वास नहीं करते हैं। थर्ड चीज़ मैंने ये बोला कि कुंडली मिलान कब करना चाहिए, मेरा आंसर है कि जितना जल्दी हो सकते है उतना। शादी के टाइम पे कुंडली मिला के कोई फ़ायदा नहीं है। आप अगर एक दूसरे को जानते हो तो कोई कमिटमेंट करने का पहले ही आप कुंडली मिला लीजिए। और अगर ये अरेंज मैरिज है तो वैसे भी अरेंज मैरिज में कुंडली मिलान एक आम प्रथा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कुंडली मिलान कैसे किया जाता है, क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल का जो यूटीसी है वो सिर्फ एक दो चीज़ देख के ही अपना राय दे देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी ज्योतिष को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका राय के ऊपर विश्वास करके ही अगर किसी ने शादी कर लिया है और आप ज्योतिष हो और आप कुछ नहीं जानते हो, सिर्फ आप अस्तकुत मिलान और मंगल दोष देख के आपने हाँ या ना कर दिया और आपके राय के ऊपर डिपेंड करके किसी ने शादी कर लिया और फिर बाद का ज़िंदगी उसका बर्बाद हो गया, तो इसमें ऐसा कोई भी एस्ट्रोलॉजर को नहीं करना चाहिए। तो प्रॉपर कुंडली मिलान के लिए हम लोग क्या करते हैं मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, तो ज़रूर ये वीडियो को लाइक कीजिए। कोई अगर आपको सवाल पूछना है या मुझसे कोई पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर और मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, अभी आपका स्क्रीन में ही है, और आप मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू ईमेल, थ्रू व्हाट्सअप, थ्रू कॉल। आप मुझको सिर्फ कॉल करने का 10 मिनट पहले आप एक व्हाट्सअप मुझको कर दीजिए, क्योंकि ताकि आप जब कॉल करें तब मैं किसी और चीज़ में बिजी ना हूँ, इसीलिए मैं बोला हूँ। और इसके अलावा आप अगर मेरा चैनल में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसमें लोड करूँ तो तुरंत आपको मैसेज चला जाए। तो जुड़ा रहिए मेरे साथ, और प्लीज़ कीप मी एनकरेज्ड बाय लाइकिंग एंड शेयरिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।